यीशु का लहू। हालेलुया। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग सच में पवित्र आत्मा तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज किसी भी प्रकार की भूख है परमेश्वर, वो मिटने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी तेरा जलाल उतरे और परमेश्वर ये लोग आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से इनकी उतरने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं कि तेरी ब्लेसिंग आज पवित्र आत्मा ये लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। करता हूँ परमेश्वर कि आज हर एक जन अपनी आशीषों को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने तो सुना था जब यीशु मसीह आएगा नगाड़े तब बजेंगे, लेकिन ये नगाड़ा पहले ही शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जितने तारीफ नहीं करना चाहते, परमेश्वर आशीष दे। बैठ जाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा का वचन आपको आज आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के लिए मैंने देखा कुछ लोग खड़े होकर ताड़ी बजा रहे थे। वो सबसे अच्छी बात है, बेस्ट बात है, बेस्ट। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। पवित्र आत्मा आपको छुए और हर एक बंधन से आजाद करे। आज पूरी दुनिया के लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप कहीं पर भी आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेकिन हर आदमी के विचार सुनो। आप जब आप हर आदमी के विचार सुनते हैं तो आप हर लोगों के विचारों में से किसी का भी विचार ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके घर में कोई ना कोई छोटी ना छोटी कोई प्रॉब्लम ना हो। हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं आज रात वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है वो प्रॉब्लम्स खत्म कैसे होगी। कह रहे हैं कि आज हो सकता है, कह रहे किसी के घर में कर्जे की दीवार खड़ी हो सामने और वो गिर ना रही हो सकता है कह रहा कि किसी के घर में बीमारी की दीवार खड़ी हो, आज किसी भी प्रकार की दीवार खड़ी है, आर्थिक तंगी की दीवार खड़ी है। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जिनके घरों में कोई भी बार बार एक्सीडेंट की दीवार खड़ी है, कोई ना कोई ऐसा जन जो इस समय बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है लेकिन छूट नहीं पा रहा। हर साल कोई ना कोई कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या में फंस जाता है। मैं कह रहा हूं आपके सामने आपको लगता होगा कि दीवार खड़ी है, लेकिन आज विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज अपने लोगों को बोल कि इनके जीवन में जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे कैसी भी दीवार क्यों ना हो, आज पवित्र आत्मा ने कहा कि जितने लोग आज विश्वास करेंगे उनकी दीवार मैं गिरा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। हालेलुया। यरीहो की दीवार गिर सकती है तो कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं की दीवार भी गिर सकती है। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? आपको बाइबल में गवाहियां मिलती हैं, वो कहानियां मिलती हैं कि परमेश्वर ने असंभव को संभव किया आपके लाइफ में। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो लेकिन वो दीवार नहीं गिर रही, लेकिन आज आपके हाथ उठाने पर वो दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके चिल्लाने पर आज वो दीवार गिरेगी। आमीन। हालेलुया बोलकर आज वो दीवार गिरेगी कि नहीं? हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कह रहे कि समस्या की दीवार को कैसे गिराएं। आज कितने लोगों को समस्या है, कह रहे हैं कि जिसको भी पूछते हैं वही हाथ खड़ा करता है, बोलता है मैं भी समस्या में हूं, मैं भी समस्या में हूं। लेकिन कुछ लोग समस्याओं का सामना करते रहते हैं अपने घर पर बैठकर। वो कहते हैं कि या तो वो शराब के साथ समस्या की दीवार गिराना चाहते हैं, उड़ता पंछी के साथ, दो भाई बीड़ी बंडल के साथ, कोई टार्जन बीड़ी के साथ पी रहे और जिंदगी के गम में बैठा हुआ है, लेकिन वो सोच रहा है ये दीवार गिरने वाली नहीं है, ये मुसीबत हटने वाली नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि परमेश्वर का कलाम जो है कह रहा है वो आपकी मुसीबतों की दीवार को आज गिराएगा यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर का वचन लोगों की जिंदगियों में जब आता है तो कह रहे हैं कि खाली हाथ नहीं आएगा। बाइबल बोलती है कह रहे हैं जब आसमान से जब वर्षा होती है, जब एक बूंद भी नीचे गिरती है तो धरती पे से कह रहे हैं कि बंजर भूमि भी फसल लेकर आती है। याद रखना, कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज जितने लोग सुन रहे हैं आपके दिमाग में इतना सा भी बैठ गया, याद करना कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि फसल बाहर आएगी, आपकी गवाहियों की फसल बाहर आएगी। आमीन। आपकी आशीषों की फसल बाहर आएगी। आमीन बोलकर आमीन। आजाद हो जाओ आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखते हम स्क्रीन पर कि 3 तरीकों से कह रहा ये सीक्रेट है, कह रहा कि वो दीवार गिरानी है आपको। अगर आज आप
बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि भाई कौन सा वचन मुझे आज पढ़ना चाहिए, कौन सा वचन मुझे ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहे यहाँ पर ये 3 बातें अपनी जिंदगी के अंदर आपको रखना है। अगर आप करते हैं तो परमेश्वर मिराइकल करेगा। कह रहा आराधना और प्रार्थना। नंबर 1 आराधना और प्रार्थना। जब आराधना प्रार्थना वाला जीवन आपका होगा, मैं कह रहा हूं कैसी बड़ी दीवार होगी, वो गिरना स्टार्ट होगा। अगर आप धन्यवाद करते हैं, दाऊद की तरह आप धन्यवाद जीवन जीते हैं। दाऊद हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हर दुख के लिए सुख के लिए तेरा धन्यवाद हो। जो धन्यवादी लोग हैं, मैं कह रहा हूं उनका नंबर चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज घटी में, कर्जे में, समस्या में वो हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग घटी में, प्रॉब्लम्स में जो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए मूड नहीं बनाते। यहां पर लिखा आज्ञा मानने का मूड है आपका या नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर आपका आज्ञा मानने का मूड है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक मूड जरूर बनाएगा कि आपकी आशीषों की दीवार कह रहा है कि वो जरूर खोल कर जाएगा, वो गेट खोल कर जाएगा। कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स वाली दीवार को आज गिरा कर जाएगा। परमेश्वर आज अपने लोगों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए मिराइकल करेगा। चर्च, आप तैयार हैं कि नहीं? यस। कह रहा बाइबल बताती है, इतिहास गवाह इस बात के लिए। योशू की किताब हम 6ठा अध्याय देखते हैं और उसके 4 और 5 को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा। हाँ, पास्टर अशोक के साथ। हालेलुया। हाँ। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यरीहो की नगरी की जो फाटक थे, उनकी जो दीवारें थी वो बहुत लंबी लंबी और ऊंची ऊंची चौड़ी चौड़ी थी। तो उस समय में परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जो यरीहो की नगरी में कैद थे, तो योशू को पैदा किया, योशू को एक लीडर बनाकर खड़ा किया। और जब योशू उनको लेकर जा रहा था तो समय में परमेश्वर ने उसको एक भेद बताया। क्या बोलते? सीक्रेट बताया। आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको सीक्रेट बताना चाहता है। जब आप चर्च के अंदर आते हैं, आप घर बैठकर भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको ऑनलाइन, जब इस समय आप यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, यहाँ बाइबल बोलती है योशू को बताया। कह रहा योशू, कह रहा जब तेरे आगे आराधना करने वाले लोग चलेंगे, कह रहा तेरे आगे, कह रहा जब तू उनको दीवार गिरानी है, कह रहा मुसीबतों की दीवार ऐसे नहीं गिरेगी। कह रहा कि आराधना करने वाले लोग आगे, तेरे आगे चलने चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आराधक पीछे नहीं होगा, आराधक करने वाला आगे होगा। हालेलुया। आप समझते, देखा आपने, जब दूल्हा घोड़ी पर होता है तो बैंड वाला आगे चल रहा होता है कि नहीं, या घोड़ी आगे चल रही होती है और बैंड वाला पीछे चल रहा होता है? देखा कभी आपने ऐसे? अगर बैंड वाला घोड़ी के पीछे बैंड बजा देना, घोड़ी भाग जाएगी वहां से। आपको समझना है। कह रहा है कि आज यहाँ पर परमेश्वर ने सीक्रेट बताया, भेद बताया उसको। क्यों? क्योंकि उस समय में जब योशू ने कहा, कह रहा है कि ये दीवार, कह रहा है हम तेरे लोगों को छुड़ा कर लाएंगे इजराइलियों, चलो मेरे साथ। लेकिन उनमें से बहुत सारे शूरवीर थे, बहुत सारे ताकतवर थे, और वो बोल रहे थे, कह रहे ले, कह रहा हम तो दीवार ऐसे ही गिरा देंगे। आज हो सकता है आपके पास बड़ा पैसा हो। बहुत सारे लोग चर्च क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारे पास कोई समस्या नहीं है। जिस दिन समस्या होगी उस दिन चर्च जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किस दिन उनके घर में भी जब समस्या आई, तो उस समय जब वो योशू के साथ जा रहे थे, उस दिन भी वो अपनी ताकत दिखा रहे थे। कह रहे थे इस दीवार को, कह रहे हम इतने ताकतवर हैं, अपने मुक्के से घेर सकते हैं, हथौड़े से घेर सकते हैं, हम बम लगाएंगे, हथौड़ा लगाएंगे, घेर देंगे। लेकिन ऐसा बम उस समय कोई नहीं था, लेकिन वो अपने तलवार और भालों से भी उस दीवार को घेर न सके। लेकिन जब वो दीवार को नहीं घेर पाए, तब परमेश्वर ने उसको योशू को कहा, कह रहा सुन, कह रहा कि तेरे लोग, कह रहा कि तेरे आगे नरसिंगे फूकने वाले, कह रहा कि नगाड़े बजाने वाले, आराधना करने वाले लोग चले। हालेलुया। कह रहे हैं कि एक बात याद रखना, जिस घर में बच्चे और आपके पत्नी आराधना करती है, अभी मैं देख रहा था पास्टर सपना आराधना कर रही थी, और मैं उस समय कंघी कर रहा था अभी आईने में अंदर। सारे बोले हालेलुया। जब मैं हाथ धो रहा था, मुंह वाश कर रहा था, तो अभी इसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये बहुत अच्छा गा रही है और इसको बोल
कि पूरा चर्च इसके लिए दुआ करे, इसकी एक टेस्टमनी परमेश्वर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ ऐसे पास्टर सपना के लिए कभी प्रभु ने बात नहीं किया और मुझे कहा इसको बोल तो आज भविष्यवाणी कर कि पास्टर सपना जिसके लिए दुआ करेगी उसको बेटा हुआ करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों कहा? क्योंकि मैंने उसको गाते हुए नहीं सुना, मैंने उसको सुना अभी वो गा रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी, वो गा रही थी कोई और गा रही थी, आपने सुना कि नहीं? अभी जब धर्मेंद्र गाता है तो उसी समय एक बुड्ढा बैठकर गांव में बोलता है वाह 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 क्या गा रहा धर्मेंद्र, लेकिन नहीं, पीछे से वो उसके लोग समझाते हैं नहीं नहीं डैडी तू गलत बोल रहा है, पीछे धर्मेंद्र नहीं गा रहा, धर्मेंद्र के पीछे कोई और गा रहा है। अबे कह रहा तेरा दिमाग खराब है, मुंह तो वो ही हिला रहा है, गा तो वो ही रहा है, लेकिन उसको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर यहाँ पर गीत गाने वाले के साथ मुंह भी हिलाएंगे ना, मुंह भी हिलाएंगे, हिलाएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं गुनगुनाएंगे कि नहीं? कह रहा आज रात मैं कह रहा हूं कि मिराइकल पास्टर सपना के घर नहीं आपके घर भी होगा यीशु मसीह के नाम में। करे कि आराधना प्रार्थना करने वाला जीतेगा, लेकिन तीसरा आज्ञा मानने वाला। आप आराधक बन गए, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, आप धन्यवाद भी करते हैं, आप सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग आज्ञा मानने में चूक जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे सुने विश्वासियों के बारे में, पास्टर था, ट्रक लेकर आ रहा था, ट्रक में बैठकर आ रहा था, प्रचार करने जाता था, छोटी सी बात परमेश्वर की एक नहीं मानी, परमेश्वर ने कई बार उसको बचाया, लेकिन एक दिन मोटरसाइकिल पर आ रहा था और सरिये के ट्रक ने उसको कुचल दिया। मैंने बहुत सारे वॉलंटियरों को सुना एक्सीडेंट में मर गए, मैंने बहुत सारी चीजों को सुना कि किसी के घर पास्टर दुआ करने के लिए गया और वो बंदा मर गया अगले दिन, और पास्टर को निराश कर दिया लोगों ने, कह रहे तेरे ने हाथ रखा था और उसके बाद हमारा बच्चा मर गया। लेकिन हो सकता है विश्वास, आपका विश्वास काम आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी आपसे दुआ भी कराई थी लेकिन काम नहीं बना, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि आपको किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। किसी की परीक्षाएं बढ़ती हैं, लेकिन कुछ लोग आज्ञा मानने में कमजोर हैं। अगर आप आज्ञा नहीं मानते, इसलिए कह रहे कि आप मुसीबतों को, दीवार को गिराने में 60 साल 70 साल भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर आज आप, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, बार बार मैं क्यों बोलता हूं लाइव में, अगर आपको 15 सालों के बच्चे नहीं है, 15 सालों के कोई आशीष नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको बोल दें, कह रहे कि एक बार आ जाओ। मैं कह रहा हूं यहाँ पर आओ, विजिट करके जाओ और देखो आपकी समस्या की दीवार गिरेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर गवाहियां देते हैं कि 10 साल से 15 साल से बच्चा नहीं था, ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर आए और परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ जब आप यहाँ से सीख कर जाते हो, जो काम 15 दिन में 15 साल से नहीं बन रहा, वो 15 दिन में गवाही के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको मूड बनाना पड़ता है। आपका मूड है परमेश्वर तब काम करता है। आपका मूड है आराधना करने का, तब आप मूड में आते हैं। कह रहे हैं जब आप मूड में आते हैं, जब मूड होता है तब आप गीत गाते हैं, नहीं तो नहीं गाते। देखा कभी कभी बाथरूम में नहा रहे होकर मूड बन जाता है, नहीं, कईयों का बनता है। कई बार लोग खाना खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं और मूड बन जाता है उनका और वो गाना गा रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मूड पर डिपेंड है। आप मूड होगा तब हंसेंगे आप, नहीं तो नहीं हंसेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ये सीक्रेट बताया था, अगर आज आपको परमेश्वर से कोई काम कराना है तो कह रहा मूड में आना पड़ेगा। हालेलुया। मूड में आए हो कि नहीं? परमेश्वर का मूड जब बनता है, कह रहा जब एक व्यक्ति धन्यवाद के साथ प्रवेश करता है। परमेश्वर का मूड जब बनता है जब वो आनंद के साथ चर्च के अंदर आता है। परमेश्वर का मूड उन लोगों के लिए बनता है जब वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा आज। और यीशु मसीह का मूड था, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जैसा तू नहीं कहेगा, कह रहा जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा मैं आज। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपका मूड है परमेश्वर को खुश करने का, आज्ञा मानने का, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज तेरा नहीं, तेरा मूड नहीं चलेगा। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा आज, क्योंकि तूने मेरे मूड को बना दिया आज। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का मूड नहीं है हीलिंग देने के लिए आज किसी को। हो सकता है परमेश्वर कह रहा हूं कि मेरा मूड नहीं है इनके लिए भविष्यवाणी करने का। परमेश्वर ने कहा मेरा मूड नहीं है, लेकिन योशू को जो काम मिलता था वो मूड से करता था, खुशी के साथ करता था। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, देखो भजन संहिता 100:4 में पढ़े, देखो क्या लिखा। और परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो पर्दा हटा देगा जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ अब तक। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर का मूड आपके लिए बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज काम करेगा वो।
हो सकता है आज आपका पति नशा करता हो और उसकी वजह से तुम आर्थिक तंगी में हो, लेकिन याद रखना अगर तुम मूड बनाकर बैठे हो, आज रात तंगी भी जाएगी, आज रात नशे की गंदी आत्मा भी बाहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 100:4 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। देखो पहले क्या हुआ, पहले योशू भी यही बोल रहे, कह रहे परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रवेश करो। और यहाँ पर कह रहा जब फाजिल्का से, फिरोजपुर से, लुधियाना से जब संगत चलती है, गुरदासपुर से, बटाले से, दिल्ली से, यूपी से, तो उसी समय सो के आ रहे होते हैं बस में बैठे हुए, किसी का मूड नहीं होता। कई औरतें बराबर में बैठी होती है और वो गा रही होती है, गाना गाना उसको कह रहे हैं झल्ली है तो। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को जल्दी ब्लेस होता देखते हो जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आ रहे होते हैं, गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए आ रहे होते हैं। मैं देख रहा था आज कुछ लोग बस में गीत गाते हुए आ रहे थे, बरकतें लेकर जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ पर उसके फाटकों में से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप वहां से आते हुए ना आए हो, सुन रहे हो ध्यान से। आपने देखा, अरे मरगट में भी लोग जब जाते हैं किसी के घर में, उनको पता है वो पीछे से 2 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से आए, और जब मरगट का स्थान शुरू हो जाता है जिसके घर में जाना होता है, तो उसी समय गाड़ी से नीचे उतरते ही वो अपनी चुन्नी चन्नी ठीक कर लेती है और उसमें थूक लगा के रोना स्टार्ट करती है, हाय मर गया, वो स्टार्ट हो जाती है कार में से उतरने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना। उसके आंगनों में, इसका मतलब जब आपने बस बाहर खड़ी करी, गांव के ताजपुर के अंदर आपने पैर रखा, आप वहां से स्तुति करते हुए आओ गेट के अंदर। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? पता लगना चाहिए कोई आया कि नहीं, अरे भक्त आए कि नहीं, अरे शराबी नहीं जा रहा आज गली में से, आज करा संडे के दिन आराधना करते हुए करा मसीह लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का मूड बन जाएगा, वहां से कहेगा मूड है मेरा आज, करा इस औरत को मैं आज ब्लेस करके भेजूंगा। करा यहाँ पर करा भजन संहिता में दाऊद को कहा, करा दाऊद का मूड है, और दाऊद कह रहा है कि मैं आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करूंगा, और उसके धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। कह रहा है क्यों? क्योंकि मूड के साथ। हालेलुया। मूड है कि नहीं? अरे डील करोगे कि नहीं? अगले संडे कैसे आओगे? आज तक नहीं आया कोई ऐसे, वहां से बस में से उतरे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आगे बैठना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। और जब वापिस जाते हैं तो वापिस क्या जाते हैं, थका दिया पादरी ने भाई साहब, 5:30 बजा दिए भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि दाऊद कैसे आता है? दाऊद कहता है गेट में पैर रखते ही कहता है मैं आनंद के साथ आऊंगा, धन्यवाद के साथ आऊंगा, स्तुति के साथ आऊंगा, गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए आऊंगा। परमेश्वर कह रहा दाऊद मेरा मूड है आज, आज के बाद तू भेड़ बकरी नहीं चगाएगा, तू इस देश का राजा बनेगा, राजा। आज परमेश्वर आपके गांव में ये भाई आया, इसने कहा कि मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, अरे तुझे कौन जिताएगा। लेकिन कह रहा आराधना करते हुए आता है कि नहीं, यहाँ पर हरिद्वार से, यहाँ पर आता है हरिद्वार से आराधना करते हुए। और परमेश्वर ने क्या किया, कैंडिडेट का नाम ही हटा दिया, जो मुकाबले में था हटा दिया, इसका नाम ही गायब हो गया, और अपने गांव में कह रहा सरपंची में जीत गया कि नहीं। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज रात किसी मुकाबले में अगर आप खड़े हो, आपके सामने कोई मुकाबला कर रहा हो सकता है आज आप IAS अफसर बनने के लिए जा रहे हो सकता है आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, आज आप किसी भी काम में जा रहे हो। मैं कह रहा धन्यवाद के साथ जाना। अरे परमेश्वर, लोग धन्यवाद बाद में करते हैं, लेकिन मसीह लोग पहले धन्यवाद करना शुरू करते हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अरे अन्य जाति लोग धन्यवाद बाद में करते हैं, अरे काम बनेगा, वीजा लगेगा तो कहूंगा थैंक यू, अगर नहीं लगेगा तो कहूंगा तेरी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। कोसते हैं लोग, मैं देखता हूं, हाँ गालियां भी देते हैं परमेश्वर को, बदतमीज लोग हैं कई लोग, लेकिन परमेश्वर देख रहा है ऊपर बैठकर। लेकिन मसीह लोगों को क्या सिखा रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि सुनो, दीवार उसकी गिरेगी, कह रहा है पहले ही अमेरिकन एम्बेसी में जाने से पहले ही हल्ला मचा देकर आओ धन्यवाद, यीशु ने कर दिया काम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, तू मुझे यहां तक ले आया परमेश्वर, ये तो मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी एम्बेसी की। धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप धन्यवाद कर रहे हैं, आराधना स्तुति करते हो और जाते हो और आते हुए आते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा कि योशू बेशक तू राजा होगा, बेशक तू लीडर होगा, लेकिन याद रखना आराधना करने वाले चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे, आगे आएंगे, आगे। अरे हेलो ढोलकी, तेरा इसका नाम ढोलकी है, इसका नाम ढोलकी है कैमरे वाले का, इसके मैंने छेड़ रखी है ढोलकी, मैं इसको ढोलकी बोलता हूँ।
इसकी ढोल की। लेकिन अभी देखो जब इसकी शादी होगा, मैं इसको कह रहा हूं कि ये घोड़ी पे बैठा होगा, लेकिन जो गाने वाले होंगे शादी इसकी होगी, लेकिन अगर ये माँ बाई चांस घोड़ी पे बैठ के जा रहा हूं, वैसे क्रिश्चियन मैरिज में घोड़ी पे नहीं बैठते, लेकिन अगर ये विश्वास नहीं करेगा घोड़ी पर बैठेगा तो क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो पीछे गाने वाले होंगे वो इससे पहले आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं गाने वाले जो प्रभु में गाते हैं वो नंबर 1 होंगे अपने लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। गुनगुनाने वाले, उसकी आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले आज परमेश्वर के फाटकों में से प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का फाटक आज आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने अंदर ये बात को पैदा करना है कि आज से परमेश्वर मैं मूड बना कर आऊंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं, बोलो कि मूड बना के आएगी कि नहीं? अरे कैसे आयो? मूड बना के आयो कि नहीं? मूड बना के आयो कि नहीं? आपको सुनना है, आपको मूड बनाकर आना है। अगर आप मूड बनाकर आयो, आज रात दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। देखो पौलुस और सिलास कह रहे अगर उनका मूड ना होता, उनको ठाकर किसी ने, पता है सैनिकों ने उनको जेल के अंदर डाल दिया। और इसमें पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं वहां पर? उसी समय सिलास कह रहा है यार पौलुस तू गाता बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सुना देना। सिलास पौलुस कह रहा है तू बहुत अच्छा गाता है, तू सुना दे, तेरी आवाज अच्छी है, कह रहा गा देना। मतलब कि उनका मूड तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने मूड बनाया। उन्होंने जिस रात मूड बनाया, बाइबल बोलती है जब उन्होंने मंड कर मूड बनाकर आराधना और स्तुति की परमेश्वर की। एक बार नहीं, एक गीत गाने से नहीं होता, ऊ ला ला ला, ये नहीं होता। कह रहा मंड कर, जब आराधना किया दिल के साथ, घंटे से घंटे में आराधना करें, एक घंटा, आधा घंटा वर्शिप किया। आप देखा कितनी देर वर्शिप करते हैं? आप कहते हैं यहाँ पर इतनी देर वर्शिप हो रही है और गर्मी, पादरी आया नहीं, 10 बजे से वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन याद रखना आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर पौलुस और सिलास ने जब मंड कर आराधना किया, बाइबल बोलती है कह रहा कि जो ताला लगाकर चाबी लेकर, कह रहा कि वो सेनापति जब अपने पास ले गया था, सो गया था घर में जाकर, उसने क्या देखा? कह रहा वापिस आया तो देखता है कि ताला में से चाबी भी खुली है, ताला और चाबी भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन ताले टूट गए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा किसी ने आरी से नहीं काटा, कह रहा किसी ने चाबी लगाई है और वो खुल गया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो कटा नहीं है, वो खुल गया है। आज आपके कोई भी आशीष टूटेगी नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आज आप बंधन में हो, आज मैं कह रहा हूं कि वो ताले खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो खुलने वाले हैं, बंद पड़े ताले खुलने वाले हैं। आपके कामों पर किसी ने ताला लगा दिया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन याद रखना उस घर से कभी ब्लैक मैजिक नहीं जाता। कितना भी बड़ा वर्शिपर हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, जब तक वो गीत नहीं सुनेगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। याद रखना, जब तक वो गीत नहीं गाएगा। अगर दुष्ट आत्मा भी निकालनी है, पहले क्या करती है दुष्ट आत्मा? उसको पता है, आपने देखा है जब सांप को बाहर निकालते क्या करते हैं? पी 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 आ जा बाहर। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा छिपी हुई है, और उसी समय जब आराधक लोग गीत गाते हैं तब उसमें से खेलने लगती है वो। हालेलुया। और भविष्यता कह रहा है जब तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जब तक वो आराधना के स्वर अपने कान के अंदर ना सुने। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं अपने बारे में और क्यों बता रहा हूं लोगों के बारे में? कि ताकि मसीह विश्वासियों को इस बात का पता लग जाए। कह रहा जब तक तुम आराधना करना, आपको 2 गीत गाना अपनी लाइफ में नहीं आएगा, कह रहा तब तक आपका कोई बंद पड़ा ताला नहीं खुलेगा। अगर आज आपके बैंक पर ताला लगा है, आपकी आशीषों पर ताला लगा है, आपकी जॉब पर, आपके फाइनेंस पर ताला लगा हुआ है, आज रात कह रहा है कि आराधना और स्तुति करने के लिए हाथ उठा के का मूड बनाकर जाना। मैं कह रहा हूं घर जाते ही आप महसूस करेंगे बंद पड़े ताले खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अरे खुलवाने के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो गाना नहीं आता। अरे धर्मेंद्र भी ऐसे ही बोलता है मुझे गाना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा धर्मेंद्र गाना नहीं आता, पीछे कोई और गाने वाला लगा ले, बस तू मुंह चलाना है। अरे मूसा को गाना नहीं आ रहा, परमेश्वर ने कहा मूसा तू मुंह का भद्दा है। कह रहा मैं मुंह का भद्दा हूं, कह रहा मुझे गाना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा हारून को अपने साथ में ले ले। हालेलुया। कह रहा कि अपने घर में एक बंदा ऐसा पैदा करो, अपने अंदर एक बात ऐसी पैदा करो कि तुम आराधना करने वाले हो। हालेलुया। तुम स्तुति करने वाले हो। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे, आपका बिजनेस छलांग मारकर बाहर आएगा, आज बाहर आएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आज बाहर आ रहा है आज आपका बिजनेस। मैं बहुत सारे लोगों को तंगी में देखता हूं, बहुत सारे लोग तंगी में हैं, बहुत सारे। होली स्पिरिट ने मुझे सुबह 4 बजे का लिख ले, और मैं 4 बजे नहीं लिख पाया क्योंकि मैं कहीं सफर में था। और फिर उसके बाद मैंने आकर सीधा आकर अपने बेड पर बैठकर फिर वो बात लिखी।
कि कुछ लोग तंगी में हैं, लेकिन मैंने पूछा परमेश्वर कैसे? आज बहुत सारे लोग अगर इस वचन को ध्यान से सुने, आज तंगी का बंधन का श्राप आज आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना कि वो लोग जो परमेश्वर का काम आलस से करते हैं, यिर्मयाह की किताब में देखो 48:10 में लिखा, जो परमेश्वर का काम आलस से करते हैं इसलिए वो तंगी में है। लिखा श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। देख रहे हैं आप, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। सुबह उठते हैं लोग और क्या करते हैं? तंगी में क्यों है? सुबह उठते हैं, उनका मन करता गीत गाने का, तो कैसे करते हैं? हालेलुया हालेलुया। बस आप तंगी में हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आलस से करते हैं। हालेलुया बोलने में भी आलस है। और कई बार कई विश्वासियों को मैंने ऐसे देखा है कि जब उसको बोलते हैं ना जय मसीह की, आगे से जवाब ही नहीं देता। जय मसीह की कहता है यार ओके, जय मसीह की, उसको जवाब देना है। सारे बोलो जय मसीह की। मैं कह रहा हूं हर काम में अगर आपके आलस है, आप छोटी छोटी बातों में आलस करते हैं, प्रार्थना करने में आलस करते हैं, चर्च आने में अगर आलस कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठकर बोलते हैं, कहते हैं यार मम्मी आज तो नींद आ रही है, आज तो रिश्तेदार आगे करे, आज संडे चर्च नहीं जाना। कह रहा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है बेटे, चल। अब्राहम का लड़का कह रहा था अरे मुझे नींद आ रही है पप्पा। अरे पप्पा क्या कर रहा, मुझे नींद आ रही पप्पा। उसकी अपनी माँ के पास गया, बोलता माँ मुझे नींद आ रही है, बाप मुझे सुबह सुबह उठा रहा है। कह रहे अरे लेकिन असली बाप है वो, परमेश्वर का जन है वो, और वो परमेश्वर का जन अपने लड़के को कह रहा खड़ा हो जा। कह रहा माँ पप्पा चप्पा कुछ नहीं चलेगा, अप्पा चप्पा डब्लू चप्पा कुछ नहीं चलेगा, ये बंद कर इसको। कह रहा चल मेरे साथ खड़ा हो। और इसी समय कह रहा परमेश्वर की भक्ति करने के लिए हमें वेदी पर जाना है। और इसी समय सुबह उठकर उसका बच्चा उसके साथ जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि उसी बच्चे को कह रहा वो बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर जा रहा था। बच्चा नहीं जानता था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा नहीं जानता कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनने वाला हूं, क्या मेरा बाप मेरी गर्दन काटने वाला है, लेकिन वो चल पड़ता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि एक दिन परमेश्वर ऐसे बच्चों का नाम महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब गया उठकर, और इसी समय क्या हो गया, अब्राहम का बच्चा कह रहा कि परमेश्वर ने प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने मूड बनाकर आए हो, आपके बच्चे का मूड नहीं है सुबह उठने का, आपका मूड नहीं है सुबह परमेश्वर की आराधना करने का, आपके मूड पर डिपेंड करता है। योशू जब लड़ाई में जा रहा था तो उसी समय योशू का मूड था और परमेश्वर का मूड नहीं था। योशू ने कहा परमेश्वर मेरा मूड है आज, कह रहा कि आज मैंने मार कर जाऊंगा, आज खत्म करके जाऊंगा। लेकिन कह रहा 5 बजे के बाद तो युद्ध खत्म हो जाता है, कोई राजा नहीं लड़ता, कानून है ये। कहता मुझे नहीं पता, कानून चेंज कर, कानून चेंज कर, कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने कहा जा। कह रहा तू इतने मूड में आया है, तेरे लिए जा बेटे आज कानून चेंज कर देता हूं। हालेलुया। कह रहा आज रात ही नहीं होगी। और बाइबल बोलती है, इतिहास है, कह रहा एक दिन, कह रहा 24 घंटे 20 मिनट गायब है इतिहास में से, कि रात नहीं हुई और 5 ही बजे रहे घड़ी के अंदर, और योशू मारता रहा, अपने दुश्मनों को मारता रहा। याद रखना कि अगर आज आप मूड बना कर आए हो और आपके लिए किसी ने कानून बना दिया है, याद रखना परमेश्वर अपने कानून को बदलना चाहता है आपके लिए। अगर आपका मूड है वो कानून बदल देगा। देखा अपने व्यवस्था में, कह रहा कि पहले कह रहा कि लोगों को चर्च के अंदर जाने का आदेश था, जो नहीं जाता था पत्थर उठाकर मार दिया जाता था, लेकिन अब कह रहा परमेश्वर ने कानून चेंज कर दिया है। कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा पत्थर नहीं मारना। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले कितनी कितनी 10-10 20-20 शादियां कर लेते थे, फिर कानून चेंज कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं शायद औरतों की प्रार्थना सुनी होगी परमेश्वर ने, बेचारी दुखी हो रही होगी। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं अब पाकिस्तान की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। मैं कह रहा हूं वहां पर औरतें शायद प्रार्थना कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी कानून को लेकर परेशान हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपका मूड है यीशु मसीह की भक्ति करने का, पवित्रताई में चलने का, उसकी आज्ञा मानने का, तो परमेश्वर आज रात अपना मूड चेंज करने वाला तुम्हारे लिए। चेंज करेगा परमेश्वर। आज मूड चेंज कराने का नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो मूड चेंज कर मेरे लिए आज। लेकिन ये बेईमान है आपके सामने जो बैठी है, हो सकता है वो बेईमान हो और वो आपके लिए मूड चेंज ना करे, ऊपर से कह रहा हो हाँ मैंने जाओ माफ कर दिया तेरे को। लेकिन आज परमेश्वर नकली परमेश्वर नहीं, असली परमेश्वर है। वो आज अपना मूड चेंज कर चुका है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज रात मेरा परमेश्वर आपके लिए मूड बना रहा है, खोलने के लिए, आपकी आशीषों को खोलने के लिए। बोलो हालेलुया। हम नीति वचन 6:6 में देखते हैं कि कई बार कह रहे हैं कि आज आपके घर में तंगी कब आती है। कह रहे हैं उन लोगों के घर में तंगी आती है जो लोग अपनी मर्जी से खर्चा करते हैं, आलसी हैं। कह रहे हैं हे आलसी, हाँ पढ़ेंगे इसको, हे आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे। और बस 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 क्या लिखा, ए आलसी। कह रहा है अपने बच्चों के पास जा,
अपनी पत्नी के पास जा और इनके ऊपर ध्यान दे। ये खर्चालू रोज गोलगप्पे खा रहे हैं, ये खर्चालू रोज कह के बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, तेरा माल कहां जा रहा है? आलसी, पति आलसी होता है कई बार, और वो ध्यान नहीं देता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ए आलसी, देखना सारा दिन व्हाट्सएप डाटा साफ हो रहा है। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, माँ का भी फोन डाटा चुरा लिया मोबाइल में से, बाप का भी चुरा लिया, फिनिश। कह रहा है आलसी ध्यान दे, कह रहा तेरा भी मोबाइल खत्म, रिचार्ज खत्म, इसका भी खत्म, सारी रात किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि हे आलसी, इन चींटियों पर ध्यान दे, इन बच्चों पर ध्यान दे। कह रहा है कि आपको, कह रहा है चींटियों को देखना है, कह रहा है चींटियों का ध्यान देखना है। कह रहा है कि चींटियां मेहनत करती हैं, बोलो हालेलुया, धूप में भी वो काम करती हैं, और लेकिन रात होते ही वो अपने बिल में घुस जाती हैं, जाकर घुस जाती है कि नहीं? कह रहा है कि यहाँ पर समझाने की बात कर रहा है। किन लोगों पर तंगी आती है? मैं कह रहा हूं उन लोगों पर जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी सेवकाई पर ध्यान नहीं देते। जो लोग कह रहे हैं कि अब दुकान खोल ली, अपने नौकर पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ज्यादातर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, और वो लोग कह रहे गरीब हो जाते हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। और दूसरे तरह के लोग जो आसानी से उधार ले लेते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी से उधार ले लेते हैं। कितने लोगों ने उधार लिया हुआ? हाथ उठा के बताना, शर्माना नहीं। परमेश्वर ने आशीष दे आज सारे बोला हालेलुया। कुछ लोग जल्दी से उधार लेते हैं। कह रहे हैं मसीह लोग उधार नहीं लेते, बाइबल में लिखा है कि नहीं? पर क्या करें, मजबूरी है भाई साहब, मजबूरी है कि नहीं? कह रहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं तुझे पूछ नहीं, सिर ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं, तू ऊपर होगा। लेकिन आप परमेश्वर को एक बार लिख के रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने रूम में कई साल ऐसे लिख के रखा, परमेश्वर मुझे उधार मांगना ना पड़े किसी से, मैं उधार देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? लेकिन वो कई साल मेरी प्रार्थना नहीं सुना बेशक परमेश्वर ने, लेकिन मेरे अंदर एक बात थी। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। मैं देख रहा था कि एक लड़का मेरे पास आया, कई बार शैतान परीक्षाएं लेता है। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा पादरी साहब, जब मैं नया नया सेवा कर रहा था, कह रहा पादरी साहब आपको कार की बड़ी जरूरत है, आप मोटरसाइकिल पे जाते हो, आप ट्रेन में जाते हो, आप बस में जाते हो, आप कभी किसी की पीछे बैठ कर जाते हो, आप गांवों में सेवा करते हो। मैंने कहा हाँ यार करता हूं। बोलता है, कह रहा एक स्कीम आई है। मैंने कहा क्या? कह रहा कि एक स्कोडा गाड़ी का ऑफर आया है, 1 रुपए में ले जाओ। मैंने कहा आसान सी किस्तों में 1 रुपए में ले जाओ। मैंने कहा 1 रुपए में कौन सी गाड़ी आ गई? मैं फटाफट गया, मैंने कहा 1 रुपया तो मेरी जेब में पड़ा है यार। मैंने कहा चल चलते हैं। और जिस में गए, बस उन्होंने कहा जी 1 रुपया दो और गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे? कह रहा उसके बाद बस आपकी किस्त शुरू। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद कर्जा शुरू। मैंने कहा कह रहा कर्जा शुरू आपका, आप 25,000 रुपया आप हमें हर महीने दोगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सैलरी मेरी कितनी है? 3,000। और मैंने कहा 25,000 का कर्जा। मैंने कहा ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करूंगा। आज बहुत सारे लोग अपनी हैसियत को नहीं देखते। बहुत सारे लोग तंगी में इसलिए क्योंकि वो जल्दी से कह रहे सेविंग नहीं करते और जल्दी से कह रहे किसी भी चीज में उधार ले लेते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे पॉइंट्स। कह रहे कि मैं वो बता रहा हूं कैसे सेविंग करें। जिन लोगों को सेविंग नहीं हो रही, जिन लोगों की बाइबल सिखाती है उन लोगों को सेविंग करना। कहना जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। बोलो हालेलुया। जितना आप कमाते हैं कोशिश करें कि उससे कम खर्च करें। लेकिन शैतान आपको आपकी सैलरी जब आती है तो उसी में आपकी पत्नी के अंदर डालता है, ए हवा चल एक एप्पल खा के आएंगे, मार्केट में जाएंगे। ए हवा चल ना। खर्चालू बीवी उठेगी सुबह और कहेगी चलना आज तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मूड खाना बनाने का नहीं, आज मेरा मूड ना रेस्टोरेंट खाने का है। आप समझ रहे कि नहीं? सैलरी देखते ही मूड बन जाता है उसका। अरे कौन है ये? मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं मैं औरतों के खाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उस पति को कह रहा हूं मैं जो सा सैलरी आता ही कहता है अपनी पत्नी को। पति भी ऐसे होते हैं, सैलरी आते कहता चल चल नवा नवा ब्याह होया, चल आज रोटी अपा आज मूड नहीं है क्या खाने का आता भाई साहब 5 स्टार से जावांगे। अगर मूड है भी तेरा घन चक्कर कहेंगे सैलरी तेरी 25,000 है, तू ले जा रहा 5 स्टार में उसको, तू किसी और होटल में ले जा, सस्ते वाले में ले जा, एक बार खुश कर ले उसको। लेकिन कह रहा है जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं खर्च ना करें, कह रहा कम खर्च करें। जिन चीजों में आपको दिखावा लगे उसे मत लें। आपके घर में रखा है, आपने कई औरतों को देखा है
कई औरतों को देखा अपने घर में, वहां पर बेड पर चादर बिछी हुई है, तकिया भी है घर में, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं नहीं ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ले लो, नहीं नहीं ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ले लो। और साड़ी लेने चले जाओ तो साड़ी नहीं नहीं ये भी साड़ी लेनी है मेरे को, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है। पति कहता ले 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 ले, जो लेना तू ले ले। कम कह रहा है जो चीजों की आवश्यकता है सिर्फ उनको लो। कह रहा है सेविंग कैसे होती है? माइंड से होती है सेविंग। आप समझ रहे हैं? अगर आज अपने माइंड को आप वचन को सुनने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए चौड़ा कर लें, आज रात के बाद कह रहा है आपके तंगी के शराब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है दृढ़ फैसला करें, दृढ़ कि मैंने इस हफ्ते में इतना खर्चा करना है, बस इस महीने में मुझे इतना खर्चा करना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं करना। फैसला लें। आप लाले को देखा कभी? बढ़िया को फैसला लेता है, अपनी पत्नी को बोलता है चुपचाप बैठ जा, ज्यादा खर्चा करेगी खाट के नीचे गाड़ दूंगा तेरे को। सुन रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि उसने फैसला लिया हुआ कि मुझे खर्चा नहीं करना। एक महीना 2 महीने 3 महीने अपनी पत्नी को लारा देता रहता है, बस भगवान तुझे ये करूंगा। सुन रहे? कह रहा प्रार्थना करो, सेविंग हो आपके लिए। कह रहा जो कुछ भी है उसे सेव करो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो भी कुछ होगा उसको सेव करूंगा आज से। आज बहुत सारे लोग पुराने कपड़े का क्या करते हैं? पुराने कपड़े को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कई औरतें क्या करती हैं? पुराने कपड़े को सेव करती हैं। पति बोलता क्या कर रहा, ढेर लगा रखा, दिमाग खराब है तेरा। लेकिन गुरदासपुर की औरतें क्या करती हैं? बर्तन वाला आया, भांडे वाला आया, उसको दे दिए पुराने कपड़े। सेविंग होगी कि नहीं? नए बर्तन घर में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं बुद्धिमान औरतें। कह रहे यहाँ पर सेविंग करना है। मेरी दादी क्या करती थी? इतने इतने पुराने कपड़े इकट्ठे करती थी। मैंने कहा इनका क्या करेगी? और मैंने कहा चल सूट तो फटा हुआ है, उसकी लकीरें निकली हुई है, इसका क्या करना है? कह रही फिर देखा कि वो इकट्ठे करके उनकी दरी बनाती थी। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहे कि अगर आप छोटी छोटी चीजों की सेविंग करें। आपने देखा भारत सरकार भी क्या करती है? जितना आप कूड़ा बाहर फेंकते हैं और उसी से कह रहे वो खाद पैदा कर देते हैं। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके माइंड पर जोर दे रहा सोचने के लिए, जो भी कुछ है अपने घर में सेव करो। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर बाइबल बोलती है यूसुफ को ये बात भेद, आप भेद सुन रहे हैं बाइबल के, कि यूसुफ को कह रहे कि परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया। और उसी समय कह रहा कि राजा के पास जब वो फिरौन के पास गया तो उसने फिरौन को एक बात सिखाई। उसने कहा जो भी कुछ है तेरे पास सेव कर ले, क्योंकि तेरे स्वप्न का मतलब ये कि 7 साल कह रहा पूरी दुनिया में अकाल पड़ेगा, और लेकिन तेरा देश कब बचेगा? अगर तेरी सेविंग होगी। हालेलुया। कह रहा अगर आज आपकी सेविंग नहीं है तो बैंक भी आपको लोन नहीं देता। कितने लोग जानते हैं इस बात को? अगर 20% लोन आपको 80% लोन पास हो गया तो 20% बैंक लोन देता है कि नहीं? अगर आप 20% आपके पास देने के लिए नहीं है तो बैंक भी आपको लोन नहीं देने वाला। तो बाइबल भी इस बात को बोलती है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बोलो हालेलुया। आपको समझना है। कह रहे हैं कि इसलिए आपकी सेविंग होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं मेरे पर्स में, मेरे घर में, मेरे कपड़ों में एक का सिक्का आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जेब में कुछ भी ना हो। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आपके अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास है, मैं कह रहा हूं आपके अंदर 100% विश्वास है या नहीं है? अगर आपके अंदर 10% भी विश्वास है, राई के दाने के समान भी है कि परमेश्वर मेरे घर में आज से सेविंग हुआ करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज से आपके घर में सेविंग होना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। आप खर्चालूपन से बाहर आएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज तंगी से बाहर आएंगे। तंगी से करा बाहर नहीं लेकर आता परमेश्वर, बाहर आपका दिमाग करा जब पवित्र आत्मा के पीछे चलता है, जब आप आज्ञा मानते हैं। मैंने क्या बताया? जो आज्ञा मान रहे हैं परमेश्वर उनके लिए मूड बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज मैं तंगी से बाहर आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जो लोग विश्वास कर रहे हैं जोर से हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है कई बार। कितने लोग मूर्ख बने हैं कभी? आपने देखा ज्यादातर लेडीज मूर्ख बनती हैं। वो कैसे बनती हैं? किसी दुकान के बाहर लिखा होता है 1 साड़ी के साथ 5 साड़ी फ्री और औरतें वहां जाती हैं और साड़ी वाले पर लुट आती हैं जाकर। क्या लिखा कि नहीं? कह रहे कि वहां पर शॉप के बाहर मूर्ख बनाता है और बाद में पता लगता है कि इतनी महंगी साड़ी और इतना खर्चा हो गया। 5000 की साड़ी ले जाओ, और जो औरतें 500 की साड़ी लेने वाली होती हैं वो कभी कभी मूड बना लेती हैं, कहती ले 5
5 साड़ियां मिल रही, इतनी महंगी महंगी 5-5 हजार की, ले लो, और वो 5 हजार की साड़ी ले आती है। ये नहीं पता कि 5 हजार की 5 साड़ियां वैसे ही आ जानी थी। बोला हालेलुया। कह रहे मूर्ख बन जाते हैं लोग। यहाँ पर बाइबल में लिखा, सबोदेश की किताब में 10:8 में लिखा, जो किसी के लिए खड्डा खोदेगा कह रहा वो खुद गिर जाएगा उस खड्डे में। याद रखना कह रहा कि आपको अपने आप को तैयार करना। आज अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आदमी लोग हाथों को उठाओ आज और बोलो स्क्रीन के सामने कि मेरी पत्नी लाइव देख रही है और वो सुधर गई आज। बोलो हालेलुया। बोलो मेरी पत्नी मेरे बच्चे सुधर गए आज लाइव देखकर। कह रहे हैं कि आज आपको दृढ़ विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं, जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा ना करें। कह रहे हैं आपको अपने अंदर विश्वास रखना है। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के साथ फेवर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप गॉड की शक्ति को जब तक नहीं देखते, जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। इसलिए वो कह रहा है, हे आलसी, अपनी चींटियों पर ध्यान दे। तेरी चींटी तेरी पत्नी हो सकती है, तेरी चींटी तेरे बच्चे हो सकते हैं। कह रहा तेरे वर्कर हो सकते हैं, उन पर ध्यान दे। तेरे वॉलंटियर हो सकते हैं, तेरे विश्वासी हो सकते हैं। चर्च बात कर रहा है परमेश्वर आपसे, कह रहा ध्यान दे। जब आप ध्यान देते हैं तो आज परमेश्वर आपके फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ ने उत्पत्ति की किताब 41 के 35 और 6 में, मैं कह रहा हूं कि जेनेसिस के चैप्टर में 41 में यूसुफ ने फिरौन को धनी बनाया। कैसे? क्योंकि उसकी हैबिट में, उसके कैरेक्टर में सेविंग करना था। और उसने कह रहा सेविंग करना स्टार्ट किया। उसने कहा कह रहा कि ये अनाज, कह रहा गेहूं अभी से सेव करना स्टार्ट कर 7 साल। उसने काफी साल सेविंग किया और जब अकाल पड़ा तो पूरी दुनिया में उसने डबल रेट में उसको बेचा। बोलो हालेलुया। डबल रेट में बेचा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने मेंबरों को इकट्ठा किया। जब लॉकडाउन लगने वाला था, परमेश्वर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये महामारी आएगी और लॉकडाउन होगा। तो मैंने अपने कुछ लोगों को आकर बताया, कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा मिस्ट्री में हेल्प करते, मैंने उनको कहा कि बहुत सारे चीजें जो ऑयल से जुड़ी हुई हैं खरीद लो और उनको सेविंग करो और महंगे दामों पर बेचो। और बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया। करियाने वाले लोग अमीर हो गए। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, ये आपको बुद्धिमान बनाता है। ये परमेश्वर है। अगर आज आपके घर में अब तक कोई मिराइकल नहीं हुआ, आज रात आपके घर में मिराइकल करने वाले स्वर्गदूत उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। औरतें बोलती हैं आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। जो औरतें यहां से अभी चर्च खत्म होने के बाद घर जाती हैं, कितनी औरतें खाना बनाती हैं घर जाके? मुझे नहीं लगता कई औरतें घर जाके खाना नहीं बनाती। वो कहती हैं आज तो फोन पे मंगा लेंगे, या फिर आज बच्चों को ड्यूटी लगा कर जाते हैं कि हाँ खाना बना ले। लेकिन आज उत्पत्ति 2 के 18 में लिखा, अगर आपकी पत्नी बोले आपको, आपके बच्चे आपको बोले, आपकी सैलरी के अलावा आपने 1 बार 2 बार अगर आपने खर्चा किया, हद से ज्यादा जब आपको खर्चा लगे, तो आपको जवाब देना अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बोलना है कि बेटे बाइबल में क्या लिखा कि अपनी पत्नी को ही बताना है। कह रहे हैं कि पत्नी वो जो मेल खाए। हालेलुया। कह रहे हैं तेरे साथ पत्नी वो दूंगा जो मेल खाए, बच्चे वो दूंगा जो मेल खाए। कह रहा मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाए। बोलो हालेलुया। इसका मतलब जो आपके धन को बार बार उड़ा रही है वो आपकी पत्नी नहीं हो सकती। याद रखना, वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके लिए सेविंग का घर नहीं बन रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बच्चा जो आपको पैसा उड़ा रहा है, इसका मतलब वो आपसे मेल नहीं खा रहा। यहाँ पर बच्चों को नहीं बताया गया, पत्नी को बताया गया। कह रहा मैं तेरे लिए एक सहायक ऐसी बनाऊंगा, हेल्पर बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाएगी। बोलो हालेलुया। आपकी पत्नी आपके लिए हेल्पर है, एक आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी मददगार है एक। अगर आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी है तो मैं कह रहा हूं आप बड़े से बड़ी जंग जीत सकते हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों से मेल खाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और आज से मैं सेविंग किया करूंगा। परमेश्वर, आप कितने लोग जानते हैं विधवा के घर परमेश्वर ने क्या लेने के लिए भेजा? एक औरत के घर। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा मानते हैं, कई बार आपका दान देना भी सेविंग कराता है परमेश्वर। कितने लोगों को पता है? आपका दान देना भी सेविंग कराता है परमेश्वर। आपको सेव करता है, सेफ भी करता है और सेविंग भी कराता है। यहाँ पर विधवा औरत के घर एलिया को भेज दिया परमेश्वर ने सारपत नगर में, और कहा कह रहा जा इस औरत के घर से, कह रहा मैंने तुझे आज्ञा दी है, तुझे इसके घर से खाना जाकर आज। और उसी समय उस औरत के घर में अकाल पड़ा था और इतनी सी मुट्ठी भर आटा था, और वो कह रही कि मैं रोज रोज अगले दिन बच्चे फिर चॉकलेट मांगेंगे, आइसक्रीम मांगेंगे, मैं कहां से लाऊंगी? मेरी तनख्वाह चली गई, मेरे पैसे चले गए हैं, इससे अच्छा मैं इनको जहर दे देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ
हूँ और मर जाती हूँ। उस रात वो जहर मिलाकर उसमें खाने लगे थे, क्योंकि जिसकी सैलरी चली जाए, जिसकी नौकरी चली जाए, जहां लॉकडाउन लग जाए, जहां आर्थिक तंगी आ जाए, लोग श्रीलंका में देखो जाकर कैसे लोग तंग है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मूड बना रहे हैं वचन को सुनने का नहीं मानने का मूड बना रहे हैं, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि आज यहां से तुम पैसा कह रहा श्रीलंका में भी दान किया करोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पास इतना होगा तुम रख रख कर भूलोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर कभी उसको फाइनेंस में कभी ब्लेस नहीं करता करा जो सेविंग नहीं करता। यूसुफ ने अपने अंदर सेविंग किया और परमेश्वर ने कहा सुन, करा के राजा के अंदर डाल दिया। फिरौन ने कहा यार तेरे अंदर इतनी कला है, तू सेविंग कर सकता है, करा तू मेरे पैसे को संभाल सकता है, करा जा फिर करा तू मेरे देश में प्रधानमंत्री होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज सेविंग करने वाले बच्चों को, सेविंग करने वाली पत्नी को नंबर 1 बनाएगा, इतिहास रचेगा परमेश्वर। आपको सेविंग करना है, करने के नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सेविंग करने के बाद करा खुदा के काम में भी सेविंग करने लग जाते हैं। करा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दान देने में कंजूस हो जाते हैं। लेकिन नहीं, विधवा औरत आटा डालकर मारना चाहती थी अपने बच्चों को, लेकिन उसी समय क्योंकि उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरियां सब खत्म हो गया है। हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा तंग आदमी बैठा हो जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो और उसी समय सिर्फ आज उसकी जेब में उतने ही पैसे पड़े हो कि बस आज घर जाना और खाना है, लेकिन उसके बाद खत्म होगा। लेकिन अगर मैं आप में से कोई ऐसा आदमी बैठा है, आज रात मेरा परमेश्वर आपके घर आने वाला है। मैं कह रहा हूं घर आने वाला है, घर आने वाला है। आज रात तंगी के चूहे को तोड़ेगा मेरा परमेश्वर। आज रात आर्थिक तंगी के चूहे को तोड़ेगा। लेकिन तेरा मूड है कि नहीं, उसका मूड चेक कर रहा है परमेश्वर। आज कई लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसका मूड नहीं है दान डालने का। कई लोगों का मूड नहीं होता, बोलते हैं नहीं हमारे पास वापिस जाने के पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, मान लो गैस करो कि ये औरत चर्च में बैठी हो और कह रही हो कि मैं दूर से किराया खर्च के आई हूँ और एलिया मुझे कह रहा है जो तेरी जेब में वापस दे दे मुझे। कह रही मैं घर कैसे जाऊंगी, बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। लेकिन उसी समय उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है कह रहा ये ले जो मेरी सेविंग थी मैं तेरे नाम कर देती हूँ। आज इतना सा आटा मुट्ठी कह रहा जो मेरे घड़े में इतना सा आटा है कह रहा वो भी मैं तेरी अपनी सेविंग तुझे दे देती हूँ। याद रखना, आप किसी इंसान को सेविंग दे रहे हो, आपके घर कर्जा आ सकता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को अपनी सेविंग दे रहे हैं उनके घर कर्जा नहीं आएगा। आज रात कर्जा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में, भाग जाएगा आज रात। अरे मूड है कि नहीं? आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको कर्जा भगाना है या नहीं। आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको दान देना है कि नहीं। आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको चर्च आना है कि नहीं। आपके मूड पर डिपेंड करता है। परमेश्वर कह रहा है मूड है यीशु तेरा, कह रहा कि ला मैं तेरे कानून को बदल दूंगा। एक आदमी ने कहा अरे तू जहाज में नहीं कभी बैठ सकता, मेरा हाथ देखकर बोला। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के घर में मैंने सेविंग किया, परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा आज मैं कह रहा मूड क्या ये तकदीर भी बदल देता हूँ आज रात में यीशु मसीह के नाम में। आज नक्शा मिटा दूंगा, आज नक्शा मिटा दूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर आज आपके देश में ये नक्शा नहीं है, आज रात मैं कह रहा हूँ आपको ये स्थान पसंद है लेकिन नक्शे में आप यहाँ नहीं जा सकते। परमेश्वर कानून बदलेगा, नक्शा में आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा। आप गिनती में इतने से हो, लेकिन याद रखना मूड बनाएगा परमेश्वर। कल रात नक्शे में इतना बड़ा नक्शा बनने वाला मसीह लोगों का, याद रखना। मैं कह रहा हूं आपकी हर चीज आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपका मूड है कि नहीं। कह रहा विधवा का अगर मूड ना होता वो सारी जिंदगी गरीब रहती और उसके बच्चे मर जाते, क्योंकि वो उस आटे में जहर मिलाना चाहती थी। लेकिन उसने मूड बनाया और परमेश्वर के दास को दे दिया, और जैसे दिया और उसी समय वो खाकर निकला और उसने कहा जा मैं तेरे घर में आशीष देता हूं आज। कह रहा क्या? कह रहा तेरे अपने घड़े के मैदे चेक कर, अपने घड़े का आटा चेक कर, अपनी कुपियां तेल की चेक कर। मैं कह रहा हूं जब उसने चेक किया उस घड़े में इतना हुआ कि उसके रिश्तेदारों ने भी इसमें सिखाया, उसके गांव वालों ने भी इसमें सिखाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतना दिया। अकाल के दिनों में परमेश्वर ने मिराइकल पावर को भेज दिया। याद रखना, परमेश्वर मिराइकल पावर वहां कभी नहीं भेजता जहां घटी नहीं होती, जहां तंगी नहीं होती, जहां पर तंगी है, जहां पर कर्जा है, जहां पर बीमारियां है, जहां पर समस्या है। लेकिन अगर उन लोगों का आज मूड है तो आज उन लोगों के घर में मिराइकल शक्ति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका फिर भी तंगी में मूड है चर्च आने का, आपका तंगी में इस गर्मी में हाथ उठाने का मूड है कि नहीं? अरे हालेलुया बोलने का मूड है कि नहीं? अगर मूड है आज रात मेरा परमेश्वर वो तंगी के श्राप को हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे जो विधवा का श्राप हटा सकता है, मैं कह रहा हूं जो तंगी हटा सकता है वो आज आपकी भी हटाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज रात मेरी तंगी भाग जाएगी। हो सकता है कि मूड ना होता इस औरत का प्रॉफिट को देने का, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक औरत ने इंग्लैंड से मूड बनाया। उसने कहा मैं आपके चर्च के लिए और आपके घर के लिए मैं 4 लाख रुपया दान करती हूँ। और मैंने जब सुना
मैंने कहा परमेश्वर ये देखो, ये औरत इंग्लैंड से मुझे 4 लाख रुपए दे रही है। मैंने उस बहन के लिए इतनी अच्छे से दुआ भी नहीं किया। मैंने कहा बस परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लेकिन इसको दिखा देना कि मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। अगर इसने तेरे लिए दिया है तो आज अपना दिल खोल देना। परमेश्वर ने ऐसा मूड खोला कि उसने 1 महीने के अंदर उसके साथ ऐसा मिराकल हुआ, गवर्नमेंट जॉब उसकी इंग्लैंड में लगी, और उसके साथ जिस लोगों ने उसका पैसा मारा हुआ था घर आकर पैसा देकर गए। बोलती है रात को मैं परेशान हो गई हूँ कि लोग कह रहे कि वो कह रहे हैं मुझे ड्रीम्स आ रहा है, मुझे तेरे पैसे देने हैं, मुझे ड्रीम्स आ रहा है, पैसे देने हैं। कितने? कह रहे 7 करोड़ रुपए का बंगला लिया उसने इंग्लैंड के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका मूड है, परमेश्वर आपके लिए मूड कर बदलने वाले, अपने कानून को, अपने कर अपनी आशीषों को कर कि अगर उसने मूड बनाया होगा कि मुझे इस देश में देना है, लेकिन आज रात परमेश्वर पलटेगा और आपकी फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मूड बनाएगा परमेश्वर। आज हो सकता है बादल का मूड हो कि मैं उस साइड में बरसूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस साइड में भी बरसाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको कहना है कि परमेश्वर कि मैं आज से मूड बनाऊंगी चर्च आने का। अपने हाथों को उठाऊं, आज से कहूं कि परमेश्वर मैं मूड बनाऊंगा आज से सेविंग करने का, मैं तेरी बातों को मानने का, मैं आज से प्रार्थना करने का। अगर आज आप मेरी सलाह में, अगर आज आप यूसुफ मनी सेव करने की सलाह करा ना देता तो फिरौन अमीर नहीं होने वाला था। आज रात मेरी सलाह आपको अमीर बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं आज रात जो लोग मूड बनाकर बैठे हैं उनके घरों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज रात मिराकल पर मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं मिराकल देखने के लिए? जो लोग मिराकल देखने के लिए तैयार हैं जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अय्यूब 1:10 में, अय्यूब के देखो चारों तरफ क्या लिखा। जितने लोग मूड बना रहे हैं फिजूल खर्चा नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा, खुदा के कामों में दान दूंगा, उनके घर परमेश्वर बाड़ा लगाता है। बाड़ा क्या लगाता है? बाड़ा। अय्यूब फिजूल खुर्ची फिजूल खर्ची नहीं करता था। अय्यूब अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाला जन था और 1 के 5 को पढ़ते हैं, दान देता था, भेंट लेकर आता, बच्चों के लिए प्रार्थना करता। 10 में देखो क्या लिखा, शैतान चिढ़ गया और सिर पर हाथ मारने लगा। कहता ये क्या हुआ? हाथ मारकर कह रहा है क्या तूने उसकी और उसके घर पर, घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? कह रहा परमेश्वर, कह रहा तूने इसके घर के चारों ओर क्यों बाड़ा बांधा है? किसको टेंशन होगी? शैतान को। याद रखना, अगर आज आप परमेश्वर की बात मानने का मूड बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर के चारों ओर बाड़ा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के चारों ओर बाड़ा आएगा, आपके चारों तरफ बाड़ा आएगा। याद रखना। एक बात बता रहा हूं, किसी ने कहा, कह रहा है कि जी फलाना फलाना था, मसीह में था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बाइबल में आगे क्या लिखा? आगे लिखा जो कोई बाड़ा तोड़े, 10:8 में लिखा सांप उसको डसेगा। कह रहा आज बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई गलती आपसे हो गया हो लेकिन आपने पश्चाताप ना किया हो। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि पश्चाताप कैसे किया जाता है, परमेश्वर की महिमा कैसे की जाती है? भेंट के साथ। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने आते हैं वो भेंट चढ़ाना होता है, प्रार्थना की वेदी पर आते हैं। इस समय आपके पास जेब में पैसा है या नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर से भेंट करने के लिए आए हैं। आज परमेश्वर आपके बिजनेस के चारों ओर बाड़ा बांधने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब के परमेश्वर ने बच्चों, परिवार, खानदान पर, हर चीज पर बड़ा बांधा और शैतान बोलने लगा, कह रहा मैं जानता हूं तूने इसके चारों ओर बड़ा बांधा है, अगर तू हाथ हटा ले तो कह रहा है कि बड़ा तोड़ दूं मैं इनका, तू थोड़ा सा बड़ा तोड़ और देख मैं क्या करता हूं। लेकिन शैतान जानता है, इसलिए बोलता है कि ये बाड़ा तोड़ेंगे तब मैंने डस सकता हूं। जो आज्ञा तोड़ता है सांप उसको डसता है। आज अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज से बाड़ा न तोड़ूं, मेरे बच्चे कोई बाड़ा न तोड़े, मेरे परिवार के जन कोई बाड़ा न तोड़े। पवित्र आत्मा हमें अपने बाड़े में रख ले, अपनी सुरक्षा में रख ले। पवित्र आत्मा मैं आज तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। जो लोग दुआ कराना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा मेरी समस्या की दीवार गिर जाए। परमेश्वर आज दीवार गिरेगी, मैं आज से मूड बनाऊंगा, चर्च आने का मैं मूड बनाऊंगा, तेरी आज्ञाओं को मानने का, आराधना प्रार्थना करने का, खुदा तेरे कामों में हेल्प करने का मैं फैसला लेता हूं। परमेश्वर मैं इसी समय उन लोगों को देख रहा हूं, आज मिराकल पावर इस साल में आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो ये मकान 1 करोड़ रुपए का है आप लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे, वो 25 लाख में बिकेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं जो 4 करोड़ की चीज है वो आपके लिए 25 लाख में बिकेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर दूसरों के लिए नहीं, आराधना प्रार्थना करने वालों के लिए मूड बना चुका है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बोल रहे हैं मेरे खानदान ने कभी कार में नहीं बैठ कर देखा, मैं तो साइकिल पर चलने वाला हूं, मेरा परमेश्वर आज मूड बना चुका आपके खानदान के लिए। मैं कह रहा हूं वही कार 5 करोड़ की 25 लाख में बिकेगी, याद रखना। मैं कह रहा हूं 5 लाख की कार, 10 लाख की कार 1 लाख में भी आपके गेट पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मूड बना गया परमेश्वर, याद रखना ये भविष्यवाणी है, हल्की ना समझना इस बात को। मैं कह रहा हूं हल्का ना समझना, ये आपके लिए नहीं, ये मसीह लोगों के कारण पूरी दुनिया में होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप आने वाले समय में सुनेंगे 50 लाख की गाड़ी भी आपके गेट पर 2 लाख में खड़ी होगी, कुत्तों के भाव बिकेगी, भविष्यवाणी है। कार होगी लेकिन तेल नहीं होगा। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग कुम्हार हैं जिनके पास घोड़े और भैंस हैं, घोड़ा भाई साहब 25 लाख में बिकेगा, घोड़ा 5 करोड़ में बिकेगा, भैंस झोटा 5 करोड़ में बिकेगा। सुन रहे हो कि नहीं? जो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं परमेश्वर हमें संभाल के रख रहे। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोग मिरेकल पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गाड़ी का तेल खत्म नहीं होगा। सरकार प्लान बना रही है अभी से, बहुत सारे देश प्लान बना रहे हैं अभी से कि गाड़ियों का तेल खत्म होने वाला है, हम डीजल का खत्म होने वाला है, एक परमाणु बम गिरेगा। मैंने की थी ना भविष्यवाणी, और 1/3 हिस्से में प्रॉब्लम आ जाएगी। चलता वो चले आज यीशु मसीह के नाम में, जो नहीं बैठता वो बैठे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो नहीं खड़ा हो सकता वो खड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। जो गड्ढे में दबे हुए हैं आज मूड खोल अपना परमेश्वर, आज मूड खोल परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आज इसी समय पवित्र आत्मा तू अपना मूड बना रहा है, मूड बना रहा है, इन लोगों के लिए मूड बना रहा है। मिरेकल कर, मिरेकल 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 बैंक अकाउंट्स में। जिनके घर में पवित्र आत्मा आर्थिक तंगी है आज अपना मूड बना परमेश्वर। ये तंगी का श्राप यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं, यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं, यीशु मसीह के नाम में उस श्राप को मैं तोड़ देता हूं। और पवित्र आत्मा जिन लोगों ने प्रभु भोज लेने का मूड बनाया है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज तूने मूड बना लिया उन्हें बरकत देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय अपने प्रभु भोज को पकड़ो। कि मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज मेरे पिता प्रभु भोज को अपने हाथों में पकड़ा है, इस समय परमेश्वर आज पश्चाताप के साथ खड़े हुए हैं, पश्चाताप के साथ बैठे हैं और बैठे रहो। इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज ये प्रभु भोज लेने वाला जन आशीषित हो जाए। मेरे पिता अब तक तेरे दास ने, विश्वासियों ने, किसी वॉलंटियर क्वायर ने, परमेश्वर यहाँ पर किसी देखने वाले ने भी कोई अपराध किया पवित्र आत्मा, आज हम क्षमा मांगते हैं पवित्र आत्मा। जो हो गया सो हो गया प्रभु, तू दया कर मेरे लोगों के ऊपर, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय इनके पाप क्षमा कर, इनके ऊपर अनुग्रह कर, और आज अपना मूड खोल दे पवित्र आत्मा। इन्हें बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, बरकत दे आज यीशु मसीह के नाम में। ये इसी साल में परमेश्वर अपने तंबू चौड़े करने पाए, इनके बंगले बनने पाए, इनके ड्रीम्स पूरे होने पाए, इनके सपनों के महल पूरे होने पाए। मेरे पिता जब ये सच में पवित्र आत्मा अपने घर जाएं, अपनी आशीषों को जो इन्होंने नहीं भी सोचा वो देखने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।